नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 24 नए पॉजिटिव मामले आए हैं। हालांकि ये बहुत अलार्मिंग तो नहीं है, लेकिन चिंता की बात है, क्योंकि ये संख्या बढ़ने में देर नहीं लगेगी अगर सावधानी नहीं बरती गई तो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा एहतियात बरत रहे होंगे। आपने अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो फ़ौरन लगवाइए और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। दोस्तों, ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी कुर्सी बचाने के लिए नई नई तरकीबों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी को इम्प्रेस करने के लिए भूपेश बघेल प्लान्ड प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? ये सवाल उठ रहा है राहुल गांधी की वैष्णो देवी यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के एक किसान से मुलाकात के बाद। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के गांव रेंगा कठेरा के किसान भागवत वर्मा वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जब चढ़ाई चढ़ रहे थे, तभी राहुल गांधी से अचानक उनकी मुलाकात हो गई। राहुल गांधी ने किसान और उनके परिवार से कुछ देर बातचीत की, छत्तीसगढ़ का हालचाल पूछा तो किसान ने भूपेश बघेल सरकार की जमकर तारीफ की। किसान भागवत ने राहुल गांधी को बताया कि सरकार को सिर्फ 2.5 साल ही हुए हैं, लेकिन किसानों वनवासियों के लिए बहुत काम हुआ है। अब तो जिनके पास खेत ज़मीन नहीं है उनको भी सरकार 6,000 रुपये देगी। किसान ने राहुल गांधी को यह भी बताया कि उसने गोधन न्याय योजना में गोबर बेचकर 85,000 रुपये कमाए और इन पैसों से उसने एक स्कूटी भी खरीदी। किसान ने कहा कि गौठान में भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। अब बीजेपी ने इस मुलाकात को प्री प्लान्ड और फिक्स्ड बताकर मामले को तूल दे दिया। बीजेपी के इस आरोप की वजह है 11 जून को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की किसानों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात, बातचीत, जिसमें रेंगा कठेरा के यही किसान भागवत वर्मा ने बिल्कुल वही बात कही जो उन्होंने राहुल गांधी से कही। इसमें भी उन्होंने भूपेश बघेल सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से वर्ष 2020-2021 में उनके खाते में कुल 1,85,000 रुपये आए। वहीं वर्ष 2021-22 में पहली किश्त के 58,000 रुपये आए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि गोबर बेचने पर उन्हें 85,000 रुपये मिले, जिससे उन्होंने एक स्कूटी ली है। तो क्या ये महज संयोग है कि भागवत वर्मा ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रूबरू होते हैं और फिर राहुल गांधी से भी टकरा जाते हैं? क्या उनको पता था कि राहुल गांधी वैष्णो देवी जाने वाले हैं? बीजेपी ने तो ऐलान कर दिया है कि ये महज संयोग नहीं, प्री प्लान था। पूर्व सीएम रमन सिंह ने तंज कसा कि ये संयोग है या राहुल गांधी जी को रिझाने का प्रयोग है। विधानसभा में नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि ये मुलाकात फिक्स्ड और मिक्स तो नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि ये संयोग है या फिर जानबूझकर बनाया गया अवसर। उन्होंने इस पूरे मामले को फिक्स्ड करार देते हुए कहा कि ये ब्रांडिंग की कोशिश है। बीजेपी नेता राजेश मोड़त ने कहा कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ नहीं आ रहे हैं तो सीएम ने हितग्राही यानी अपने स्टेक होल्डर को ही उनके पास भेज दिया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने इसे कांग्रेस का संयोग घोटाला बताते हुए कहा कि जिस गांधी परिवार से खुद कांग्रेसी सीएम को मिलना मुश्किल होता है, उनसे मुलाकात प्रायोजित करने में टीम बघेल ने जबरदस्त मेहनत की। तो विष्णुदेव साय के मुताबिक ये एक स्पॉन्सर्ड मुलाकात थी जिसके पीछे टीम बघेल का हाथ है। दोस्तों, अब बीजेपी ने आरोप लगाए तो जाहिर है कांग्रेस भी पलटवार तो करेगी ही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ही मोर्चा संभाला और बीजेपी पर आरोप लगाया कि रमन सिंह ने 15 साल में सिर्फ चावल बांटे और कुछ तो उन्होंने किया नहीं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि राहुल गांधी से जो कुछ भी किसान भागवत वर्मा ने कहा है वो सच्चाई है। और किसान की तारीफ करने पर कुछ लोगों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। सीएम ने यह भी कहा कि केवल एक भागवत वर्मा ही नहीं है बल्कि तमाम किसान हैं जिनको इस स्कीम से फ़ायदा हुआ है। कुछ किसानों ने तो 3-3, 4-4 लाख रुपए तक कमाए हैं।
गोधन न्याय योजना ने किसानों का जीवन बदला है। भूपेश बघेल ने सफाई भी दी कि भागवत वर्मा ने वैष्णो देवी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन 27 अगस्त को कराया। उस समय हम सभी लोग यानी कि भूपेश बघेल और उनके साथी लोग सब दिल्ली में जमा थे। आपको पता ही है TS सिंहदेव के साथ जो खींचतान चल रही थी उसे लेकर। और उनका ये कहना है कि उस समय किसी को नहीं पता था कि राहुल गांधी का वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम है, इसलिए ये एक महज संयोग है और इसको बेवजह तूल दिया जा रहा है। भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने बहुत ही करारा हमला किया। उन्होंने ट्वीट कर रमन सिंह को पनामा कांड की याद दिलाई। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि रमन सिंह जी, आप बताएं, अभिषेक सिंह का ही अभिषाक सिंह होना, पिता का रमन सिंह होना और पते में रमन मेडिकल कवर्धा का होना ये महज संयोग था या प्रयोग? दरअसल 2016 में काला धन छिपाने को लेकर पनामा पेपर लीक कांड हुआ था। इसमें अभिषाक सिंह का नाम भी शामिल था, जिसमें पिता के नाम की जगह रमन सिंह और पते में कवर्धा का पता लिखा हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री रमन सिंह थे और उन्होंने इसे महज संयोग बताया था। देवेंद्र यादव ने इसी बात पर रमन सिंह पर वार किया है। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार का खेल जारी है। लेकिन किसान भागवत वर्मा का राहुल गांधी से मिलना एक संजोग हो भी सकता है, जैसा कि कांग्रेस कह रही है, दावा कर रही है, और खुद किसान भागवत वर्मा भी ऐसा ही कह रहे हैं। लेकिन ये संजोग वाकई हैरानी पैदा करता है कि कैसे वैष्णो माता के दर्शन के लिए चढ़ाई करते हुए राहुल गांधी का सिक्योरिटी ऑफिसर भागवत वर्मा से ही पूछता है कि कहाँ के हो, और जब वो कहता है कि छत्तीसगढ़, तो इस बात को राहुल गांधी सुन भी लेते हैं और उसे बुलाते हैं, पास बैठाते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज के बारे में पूछते हैं। अगर ये संजोग है तो वाकई बहुत दुर्लभ है। वैसे अपनी कुर्सी बचाने के लिए भूपेश बघेल लगातार तरकीबें लगाते रहे हैं। राहुल गांधी को अपने काम से इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दे आए हैं। मंत्री कवासी लखमा को खास तौर पर बस्तर में तैनात किया है ताकि वहां पर सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जब राहुल गांधी बस्तर का दौरा करें। फिलहाल राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ आने की तारीख पक्की नहीं हुई है। ऐसे में क्या भूपेश बघेल ने पहले ही अपने काम का ढिंढोरा पिटवाना शुरू कर दिया है, और वो भी एक किसान के जरिए? दोस्तों, अगर बीजेपी की बात की जाए तो उसके लिए अच्छा होता कि वो किसान की राहुल गांधी से मुलाकात को तूल देने, उसे मुद्दा बनाने की जगह अगर गोधन न्याय योजना में कोई कमी उजागर करती तो ज़्यादा बेहतर होता। किसानों को अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो उस मुद्दे को उठाती। हालांकि ये ऑन रिकॉर्ड है कि जुलाई 2020 से शुरू हुई गोधन न्याय योजना के तहत सरकार 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मवेशियों का गोबर खरीदती है। अब तक सरकार 100 करोड़ रुपए का गोबर खरीद चुकी है। इसमें दो राय नहीं है कि ये एक एडिशनल इनकम का सोर्स बना है किसानों के लिए। इसके अलावा गोठान समितियों के ज़रिए जो गोबर खरीदा जा रहा है उससे कंपोस्ट जैसे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उससे भी किसानों को फ़ायदा हो रहा है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के उन युवाओं का मुद्दा नहीं उठाया जो सरकारी नौकरियों की राह ताक रहे हैं और ओवरेज होते जा रहे हैं। बीजेपी को समझना चाहिए कि राहुल गांधी की किसान से मुलाकात जैसे मुद्दों से वो अपने पक्ष में हवा नहीं बना पाएगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ समय के लिए सोशल मीडिया पर एक हलचल पैदा हो जाए, लेकिन दूरगामी परिणाम तो नहीं होगा। जनता पर असर तभी होगा जब उसके दर्द, उसकी तकलीफ की बात होगी। फिलहाल कहा जा सकता है कि बस्तर में चिंतन शिविर के बाद बीजेपी बघेल सरकार पर हमले और तेज करेगी। मुद्दा चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे हवा देकर अपनी ज़मीन मजबूत करने की कोशिश होगी, जैसा कि दिखने भी लगा है। चाहे वो भूपेश बघेल के पिता के ब्राह्मण विरोधी बयान का मुद्दा हो, या किसान के राहुल गांधी से मिलने का मुद्दा हो, या फिर धर्मांतरण का मुद्दा हो, बीजेपी कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। दोस्तों, क्या किसान भागवत वर्मा का राहुल गांधी से वैष्णो देवी में मिलना महज एक संजोग था, या भूपेश बघेल की वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी, या जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है ये एक स्पॉन्सर्ड मुलाकात थी? क्या बीजेपी को छोटे इश्यूज की जगह प्रदेश के बड़े मुद्दों पर अपना ध्यान लगाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।